वो फिर ये मुसलमान है इसलिए नहीं बेच रहे। अच्छा, पंखा जो है वो ये पहले पंखा कह रहे हैं कि 1500 1700 का था, अब वही पंखा जो है वो वो तकरीबन 5000 पाँच का। से ज्यादा है, 5,000 से भी ज्यादा है, 5,000 से तो भी ये ज्यादा। अच्छा चले, बाकी चीजें तो छोड़े ना कि ये चीज इम्पोर्ट हो रही, चाइना से आ जी रही, जी वो पंखा तो लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, जी। उसका रेट फिर क्यों इन्होंने बढ़ा दिया? उसका क्या बस जवाब है? ये कह रहे हैं ना कि ये बाहर से आ रहा है, इस पर टैक्स लग गया। अब ये पंखा, ये देखें, जी जी। ये पंखा लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, ये ऐसे गुजरावाला का बना बिल्कुल हुआ है, ऐसे गुजरा तो वाला। इसका रेट क्यों बढ़ा दिया उन्होंने फिर? बस ये कह रहे हैं कि जी टैक्सेस ज्यादा हो गए हैं कुछ नहीं, गवर्नमेंट लोकल की वजह मैन्युफैक्चर से। के ऊपर तो टैक्स नहीं है, वो तो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स सर लगा वो है। इंडिया वालों ने कंट्रोल किया हुआ है तो वहाँ ठीक है रेट्स। अब यहाँ कराची से चलती है प्लेट, तो पता ये नहीं टोटल कितने। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर होती है या बाहर से आती है? पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बाहर से ग्लास आता है जिसे हम शीशा कहते हैं, यहाँ फ्रेम लगते हैं। तो अगर ये सारी चीजें मुल्क के अंदर बने तो सस्ती मुल्क नहीं में इनके पास काबिलियत हो तो ये लोग बने, अब टैलेंट भी है लेकिन इनके लक्षण नहीं सही गवर्नमेंट के। ये टोटली चाइना से आ रहा माल, टोटली चाइना से माल आ रहा तो है। पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बन रहा ये? सर ये तो इनको चाहिए ना, ये बनाए हैं, ये तो खुद नहीं बना चाह रहे। तो अगर ये बनाएंगे तो ज़ाहिर है लोगों को फायदा है, एक बंदा इम्पोर्ट कर रहा है, एक बंदा लोकल परचेज कर रहा है, तो जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, हम इंडिया से कंपैरिजन करें, इंडिया में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। वहाँ पर एक घर में जो 3.5 kVA लोड हो जिस घर का, मुकम्मल इन्वर्टर डाल के, हर चीज़ डाल के, वो तकरीबन 1,20,000 में वो लगा के दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 3.5 kVA लोड हो मुकम्मल सेटअप, कितने का लगेगा? पहले तो ये सर वो लोकल मैन्युफैक्चरर है सारे, उनके इन्वर्टर अपने बन रहे हैं, उनके सोलर पैनल अपने बन रहे हैं, उनको वो चीज़ें सस्ती कॉस्ट होती हैं, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। ये अगर पूरा चलाएं 3 किलोवाट तो ये तकरीबन 8 से 10 लाख बन जाता है। पूरा इतना ज़्यादा? पूरा पूरा मैं खरीदारी करने आया हूँ। लास्ट टाइम मैं लेके गया हूँ, ये सोलर प्लेट है जो 330 वाट की है, ये तकरीबन 15,000 की लेके गया हूँ। अभी पूछ रहा हूँ तो 32,000 की कह रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ तो इन लोगों का ही है ना। हमारे सियासतदान है, हर बंदा आ रहा है अपनी जेब भर के जा रहा है, हम लोगों का कोई बंदा नहीं सोच रहा है। जो दूसरे ममालिक है, इंडिया है, दूसरे ममालिक है, वो अवाम का सोच रहा है। अभी एक हफ्ता पहले इसका रेट बढ़ा था, अभी 15,000 से लेके 26,000 तक इसका रेट इंक्रीज हुआ है। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद की सबसे बड़ी सोलर पैनल मार्केट के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार भी मौजूद हैं और बहुत सारे ख़रीदार भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस आपको पता है इस वक्त बहुत ही बढ़ चुका है। पाकिस्तान में बिजली के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी वजह से लोगों का रुझान था कि वो अपने घर में सोलर पैनल लगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी कीमतों में भी वो शरबा इजाफा कर दिया है। जो एक सोलर पैनल प्लेट पहले 9500 रुपये की थी, अब वो 15,000 रुपये की हो चुकी है। तो हम कंपैरिजन करेंगे खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ कि इंडिया के अंदर एक सोलर पैनल जो सिस्टम है एक घर का, वो कितने में लगता है और पाकिस्तान में एक घर में वही सिस्टम कितने का लगता है। और जानेंगे इनसे कि पाकिस्तान टोटली ये चीज़ें इंपोर्ट क्यों कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें तैयार क्यों नहीं होती। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लग चुका है। तो पाकिस्तान किधर जा रहा है, इस पर बात करेंगे पाकिस्तानी दुकानदारों से और जो कुछ लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं उनसे। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, आज हम ना रेट पूछ रहे हैं सबसे कि सोलर पैनल के रेट क्या है। अब ये बताएं कि एक जो प्लेट है 160 की, उसका रेट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्लेटें आजकल आ रही हैं ना, अप डाउन आ रहे हैं डॉलर की वजह से। रेट क्या है उसका? रेट इसका 14,500 से लेके 15,000 तक है। अच्छा, पहले क्या रेट था? पहले इसका एक महीना पहले 10-11,000 से शुरू होता, 12 फिर 13। अब जैसे 3-4 माह पहले कह रहे इसका रेट और ज्यादा 8-7,000 रुपये, 7,000 8,000। रेट बढ़ने की वजह क्या है? ये एकदम रेट क्यों बढ़ा है? गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी है, पॉलिसी से डिक्लेयर नहीं होती। अगर कोई पॉलिसी डिक्लेयर होती है तो नीचे आते आते तक इतनी लेट हो जाती है और लोगों में जो है ना प्रोपेगेंडा गलत होता है, तासर गलत मिलता है। ना तो कोई गवर्नमेंट हट रही है, ना जो बड़े और से डॉलर डिफरेंस की वजह से रेट बढ़े हैं या टैक्स लगाया हुआ क्या है? मेन मसला है क्या? टैक्स का बार बार ऐलान किया जाता है कि टैक्स उठा दिया, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। डॉलर थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे आता है तो ये रेट अप ही होता है, डाउन तो होते ही नहीं। पाकिस्तान में डॉलर 10 रुपये नीचे चला गया लेकिन इसमें कोई असर नहीं हुआ। माफिया बैठा है, बड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा वो ले रहे हैं, इतना रेट नहीं है जितना मार्केट में।
इसको गवर्नमेंट को चाहिए कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया के अंदर एक जो नॉर्मल घर है जिसमें 3.5 kVA यूज होता है, तो वहाँ पर तकरीबन 1,20,25,000 तक वो लग जाता है पैनल कंप्लीट, हर चीज़, बैटरी, पैनल मुकम्मल। तो यहाँ पर अगर 3.5 kVA अगर वो लोड, तो कितने में लगेगा पैनल? यहाँ पे जो 3 kV का लोड है 6 से 6.5 लाख तक चलता है। उसकी एक तो वजह यह है कि आए दिन महंगाई है, टैक्सेस है, कभी इन्वर्टर एकदम अचानक शॉर्ट हो जाता है, माफिया बैठा वो कर लेता है, कभी प्लेटें शॉर्ट हो जाती हैं, पैनल जिसे कहते हैं हम लोग। असल में इतनी महंगाई नहीं है जितनी लोगों ने की हुई, एक मुकम्मल माफिया है। यानी वो खुद रेट गवर्नमेंट की निकालता है। सरपरस्ती मुझे लगता है, बल्कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कारोबारी हजरात कि ये जो माफिया की सरपरस्ती, कुछ जो करप्ट नासर है ना, वो माफिया की सरपरस्ती करते हैं, इसलिए महंगाई ज़्यादा इतनी है नहीं। इंडिया वालों ने कंट्रोल किया हुआ है तो वहाँ ठीक है रेट्स। अब यहाँ कराची से चलती है प्लेट, तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर होती है या बाहर? पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बाहर से ग्लास आता है जिसे हम शीशा कहते हैं, यहाँ फ्रेम लगते हैं। अगर ये सारी चीजें मुल्क के अंदर बने तो समूह नहीं में इनके पास काबिलियत हो तो ये लोग बने, टैलेंट भी है, लेकिन इनके लक्षण नहीं सही गवर्नमेंट के। ये नहीं चाहती कि कोई आवाम रिलैक्स हो, इनके अपने शाही अखराजात पूरे होंगे तो ये लोग कहीं जाके किसी को रिलीफ देंगे। आपकी वैसे सेल बेहतर हो रही है, लोग खरीद रहे हैं? सेल तो लोगों की मजबूरी है, जब लाइट नहीं होगी, लाइट इतनी महंगी है तो लोग बेचारे उधार पकड़ के कमेटियाँ डालकर हेरा फेरी करके कहीं ना कहीं से अपना सिस्टम बेचारे लगवा रहे हैं। असल में प्रॉफिट मार्जिन हर तरफ ज़्यादा है। कराची बंदरगाह से चलती है, फिर आगे होलसेलर हैं, फिर डीलर हैं, फिर रिटेलर हैं, फिर जाके आवाम को कहीं मिलता है। लाख रुपए यहाँ किराया दुकानों का। टैक्स वाले हैं तो वो अपने आके नोटिस दे जाते हैं, जेब में पैसे डालते हैं, वो कुछ देते ही नहीं, माइनर से वो बना के हिसाब कहते जी लाख हमें दे दो, 10,000 जमा करा दो, हम जाने हमारा काम है। पहले तो देखे ना, एक बंदा 6.5 लाख रुपए कहाँ से लाए अपने लगाने, घर में लगाने के लिए 6.5 लाख लाएगा, उसके बाद में उसे कुछ फायदा मिलेगा ना। तो ये तो 6.5 लाख एक बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसलिए चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, हेरा फेरी बढ़ रही है, हर जगह हर दुकानदार मार्जिन ज्यादा ले रहा है। एक देखो दिखाई में कि यार असल में वजह यह है कि इस मेरे फिक्रे के पर गौर करें कि मैं यहाँ लूट रहा हूँ लेकिन मुझे हर जगह लूटा जा रहा है। तो आप भी उन्हीं में शामिल हो गए ना, अगर आप लूट रहे नहीं हो तो महंगाई हर तरफ है ना, अफरा तफरी है, साफ जरा लूट। मैं खुद तो नहीं लूट रहा, रेट इतने मिल रहे कि समझा जाता है कि लूट रहे हैं आप लोग, हर जगह यही आलम है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपका नाम? मोहम्मद नवाज। नवाज साहब, आज हम रेट पूछ रहे हैं आपसे कि सोलर के जो रेट है, सोलर पैनल के क्या रेट चल रहे हैं? जो 160 वाली प्लेट है उसका क्या रेट है? आज से 2 महीने पहले इसका रेट था 9,000 रुपया, अभी इसका रेट हो गया है 14,500, 700। इसकी वजह क्या है एकदम रेट बढ़ने की? एक तो डॉलर इंक्रीज हुआ है, डॉलर की वजह से है। दूसरा इन्होंने इम्पोर्ट बंद की हुई थी, वो रोकी हुई है, उसकी वजह से। तीसरा चाइना में छुट्टियां आ गई थी, फरवरी तक छुट्टियां थी उनकी, उस वजह से भी आई। ये टोटली चाइना से आ रहा माल? टोटली चाइना से माल आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बन रहा ये? सर ये तो इनको चाहिए ना, ये बनाए, ये तो खुद नहीं बना चाह रहे। तो अगर ये बनाएंगे तो ज़ाहिर है लोगों को फायदा है। एक बंदा इम्पोर्ट कर रहा है, एक बंदा लोकल परचेज कर रहा है, तो ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, हम इंडिया से कंपैरिजन करें, इंडिया में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। वहाँ पर एक घर में जो 3.5 kVA लोड हो जिस घर का, मुकम्मल इन्वर्टर डाल के, हर चीज़ डाल के, वो तकरीबन 1,20,000 में वो लगा के दे रहे हैं। तो क्या वजह कि पाकिस्तान के अंदर अगर 3.5 kVA लोड हो मुकम्मल सेटअप, कितने का लगेगा? पहले यार वो लोकल मैन्युफैक्चरर है सारे, उनके इन्वर्टर अपने बन रहे हैं, उनके सोलर पैनल अपने बन रहे हैं, उनको वो चीज़ें सस्ती कॉस्ट होती हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ इम्पोर्ट होती है। यहाँ पे जो भी बंदा फैक्ट्री लगाना चाहता है उसको पहले ही पकड़ लेते हैं, इधर आओ पैसा किधर से आया। अच्छा, यहाँ पर हर बंदे का अपना रेट है या कोई एक रेट फिक्स है? हर बंदे का अपना रेट है, रेट फिक्स कोई नहीं। 14,000 प्लस से ऊपर ही है, 150, 60, 70 वाट का, उससे नीचे किसी का भी नहीं। कैसे ये रेट जो आम बंदे की पहुंच में आ सकता है, रेट कैसे कम हो सकते हैं? गवर्नमेंट इसमें टैक्स में कमी हो या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? सर डॉलर नीचे आ जाए और इम्पोर्ट खुल जाए तो हर बंदा खरीद सकता है इसको, और रेट भी नहीं बढ़ेंगे। डॉलर बेशक ऊपर अभी जा रहा है, अगर इम्पोर्ट सीधे तरीके से खोल दे तो फिर भी रेट नीचे आ सकता है, क्योंकि हर बंदे को पता है कि इम्पोर्ट रुक रही है। तो इम्पोर्ट रुक गई है, इस वजह से इन्वेस्टर हजरात इसमें बढ़ जाते हैं
लिहाजा वो माल खरीद लेते हैं और बाद में वो अपना रेट निकालते हैं खुद ही। अपना रेट खुद ही निकाल के दे रहे हैं सारे लोग। हाँ जी। आज हम लोग अगर 14,000 की चीज लेके उसको 14.5 की बेचते हैं तो कल को हम लोग 14.5 की खुद परचेज कर रहे होते हैं। तो ना बेचने का फायदा है ना लेने का फायदा। पाकिस्तान में हर चीज में इन्वेस्टर आ जाता है, जो चीज भी बिकना शुरू हो जाती है वो वहाँ पर ये माफिया आ जाता है। तो माफिया को कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का काम है ना, आवाम को सहूलत पहुंचाना गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पर ये है कि माफिया को जो पूरी छुट्टी दे दी है कि आप अपना भी माल कमाओ और इनकी भी जेबें भरो। सर इस तरह है कि अभी कंटेनर आता ही नहीं है, इन्वेस्टर हजरात उसी वक्त उठा लेते हैं और अपने गोदामों में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद वो अपने रेट निकालते हैं अपने तरीके से। यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं इनको कि कौन पूछे इनको, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये तो इनको चाहिए ना कि इस तरह ना करें, ये इनको काबू करना चाहिए, रेट कंट्रोल करने चाहिए। हर बंदे को फायदा है। एक आम बंदा एक पंखा चलाने के लिए तरस रहा है और अमीर आदमी जो हालांकि वो खुद इम्पोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी है, करोड़ अरबपति भी है, मगर वो फिर भी सोलर लगा रहा है। वो बचत, हालांकि उसको बचत की जरूरत नहीं। बचत तो हम जैसे आम मिडिल क्लास लोगों को जरूरत है ना बचत की। तो वो लोग बेचारे इधर आ रहे हैं कि हमारा एक पंखा चाह रहे हैं, क्योंकि एक पंखे का उनका 10,000 का बिल आ रहा है। तो वो लोग क्या करें, हर बंदा चाहता है कि रात दिन हम लोग जो है वो अपना पंखा भी चलाएं और बिजली से काम भी कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? ताहिर अहमद। आप खरीदारी करने आए हैं या बेच रहे हैं दुकानदार? खरीदारी करने के लिए। अच्छा, क्या रेट मिले आपको? रेट ये 1 किलोवाट का 1 वाट का दे रहे हैं 130-35। अच्छा, तो आपका टोटल लोड कितना घर का? घर का होगा 3 किलोवाट तकरीबन। तो पंखे, लाइटें वगैरह अच्छा, और फ्रीजर वगैरह। कितने में वो बन रहा है पूरा पैकेज जो है? ये अगर पूरा चलाएं 3 किलोवाट तो ये तकरीबन 8 से 10 लाख बन जाता है पूरा सिस्टम। वो अब पहले तो ये कम था, ये तकरीबन यही जो 1 वाट था वो 74-75 रुपए में मिलता था, लेकिन अब वही जो है ना वो 130 पे 135 पे चला गया है। तो क्या कहते हैं दुकानदार, क्या वजह क्या है रेट बढ़ने की? दुकानदार तो यही कह रहे हैं कि एलसीयां नहीं खोल रही, इंपोर्ट नहीं हो रहा, बाहर से पैनल नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये महंगाई हो रही है। पैनल तो इनके पास पड़े, हर चीज तो मौजूद है। ये मेरे ख्याल में कोई बीच में माफिया आ जाता है हर चीज में। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी जो प्राइस है ना वो तकरीबन डबल ही होगी, समझ लें। सर, इंडिया के अंदर जो एक 3 किलोवाट का मुकम्मल सेटअप है ना, वो तकरीबन लाख से 1.25 लाख में लग जाता है। यहाँ पर 6 लाख से 8 लाख इन्होंने कहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी क्या वजह है? 8 से 10। अब जिससे हम पूछते हैं वो यही कह रहा है कि एलसीआर नहीं खोल रही, बाहर से ना पैनल नहीं आ रहे, ये टैक्स लग गए हैं, उस वजह से ये कॉस्टली हो गया है। तो कैसे ये चीज़ें कंट्रोल होंगी पाकिस्तान के अंदर? इस तरह के जो चीज़ें रेट कंट्रोल करने वाली कोई अथॉरिटी यहाँ पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि जो इन सारे मामला को हैंडल? वो तो फिर चेक एंड बैलेंस हो, कोई कानूनी कार्रवाई हो तो फिर ही है इस पे कंट्रोल हो सकता है। कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? हम यहाँ पर आते हैं, रेट पूछते हैं और खरीद लेते हैं। नहीं खरीद, अब हम 3-4 दुकानों से होके आए हैं, वो इतने पैसे ही नहीं है कि हम खरीद सके। क्या करते हैं हम, फिर वो 1 प्लेट खरीद लेते हैं या 2 खरीद लेते हैं कि चलो 1-2 पंखा चले, 1 पंखा चल जाए, लाइट चल जाए, ये करते हैं हम। जैसे हम कहते हैं कि वैसे भी अब गर्मी आ रही है, गर्मियों में लोड शेडिंग और लोड शेडिंग के अलावा बिजली के बिल इतने आ जाते हैं। बिल भी बढ़ जाते हैं, लोड शेडिंग बढ़ेगी तो ज़्यादा फिर घरों में पंखे नहीं, पंखा तो मस्त हो जाता है इतनी गर्मी में, तो पंखे चलेंगे तो फिर ही है वो, बस इसीलिए हम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम बातिश मुनीर है, मैं इधर शाहकोट से आया हूँ। अच्छा, आप खरीदारी करने आए यहाँ पर? जी मैं खरीदारी करने आया हूँ। लास्ट टाइम मैं लेके गया हूँ, ये सोलर प्लेट है जो 330 वाट की है, ये तकरीबन 15,000 की लेके गया हूँ। अभी पूछ रहा हूँ तो 32,000 की जा रहे हैं। अच्छा, 10,000 रेट बढ़ गया उसका? जी बढ़ गया। अब समझ नहीं आ रही कि क्या करे इतना, मतलब तो क्या रीजन क्या बता रहे हैं इतना रेट डबल ऑलमोस्ट हो गया? सर वो यही कह रहे हैं कि सबके इधर अपने रेट है। यहाँ पीछे से पता किया वो कोई 50 की कह रहा है, कोई 60 की कह रहा है, कोई समझ ही नहीं आ रही। कह रहे डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है, पता नहीं अब क्या होगा पाकिस्तान में। जिधर भी जाते हैं सभी ऐसे ही कर रहे हैं, अपना अपना रेट है सबका, कोई पता नहीं चल रहा है क्या करना है। आप ऐसे क्या समझते हैं कि डॉलर की वजह से है या इंपोर्ट बंद हो गई है या और कुछ बीच में माफिया पड़ गया इसमें? सर ये जो है देखें, अगर डॉलर अप हो रहा है या फिर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई मसला मसाइल आ रहा है, ये हमारी अपनी कमी से आ रहा है ना। ठीक है, हमारी अपनी जो मतलब हमारे काम ही ऐसे हैं यहाँ, मतलब हम
हर चीज़ का अपना रेट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। ठीक है, अगर हम मतलब अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मुल्क के साथ कोई सिंसियर नहीं, हर कोई अपनी जेब के साथ अपनी या ऐसे ही हर कोई अपनी जेब के साथ मतलब कर रहा है, लोगों के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। ठीक है, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो तो वैसे मतलब मरने पे आए हुए हैं। वो कुछ कैसे अफोर्ड करेंगे, इतने लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे ये सारी चीजें करने में? बस सर अब क्या करें, जो भी है मतलब जिंदगी चल रही है तो इसको चलाना तो पड़ेगा ना, जैसे भी करना है। ठीक है, तो ये मतलब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लेट खरीद ली आपने? जी बिल्कुल। कितने की खरीदी? ये मैंने 16,500 की। तो ये इसके रेट तो 2-3 माह पहले बहुत कम नहीं था। आप डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने महंगाई की है उसके ऑपोजिट देख लें, यही हाल हो रहा है आवाम का। गवर्नमेंट ने कैसे महंगाई की? डॉलर की रेट की वजह से है या इसकी इम्पोर्ट बंद है, क्या रीजन? इसमें सभी एलिमेंट शामिल है, गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, ऑलमोस्ट सभी इसमें शामिल है। ये बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है, इंशाल्लाह कभी फ्री में करेंगे, ये बहुत लंबी डिबेट है जी। तो अगर हम खित्ते के बाकी ममालिक की बात करें, इंडिया में जो एक सिस्टम यहाँ पर लग रहा है और इंडिया में लग रहा है उसमें 4 से 5 गुना का फर्क है। वहाँ पर अगर 1.25 लाख का लग रहा है तो यहाँ पर 8 लाख का लग रहा है, कितना फर्क है? उसकी क्या वजह है कि इंडिया में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं और पाकिस्तान में हम चीज़ों के रेट सुन के बेहोश हो रहे हैं? सर इसका जवाब तो हमारे साइंसदान ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको ही पता ही हमारे साथ क्या कर रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं, ये उनको ही बेहतर। सियासतदान डेफिनेटली। तो ये हमारी मेन रीजन तो यही है कि हर चीज़ हमारी इंपोर्ट हो रही है। जब तक हमारे मुल्क की इंडस्ट्री नहीं बनेगी हर चीज़ में, तो मेरे ख्याल में रेट ऐसे ही रहेगा। सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ तो इन लोगों का ही है ना, हमारे सियासतदान है। हर बंदा आ रहा है अपनी जेब भर के जा रहा है, हम लोगों का कोई बंदा नहीं सोच रहा है। जो दूसरे ममालिक है, इंडिया है, दूसरे ममालिक है, वो अवाम का सोच रहे हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी तो आगे आना चाहिए ना। कोई देख रहा है कि अगर ये सोलर पैनल जो है इसकी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगानी चाहिए तो उन्हें लगानी चाहिए ना, पाकिस्तान के अंदर भी फैक्ट्री। सर ये जो सोलर पैनल ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये आप इसकी इंडस्ट्री की बात करेंगे, बाकी इंडस्ट्री की तो सपोर्ट करें, जिससे गरीब बंदा अपना पेट पाल रहा है, खा रहा है, उसको तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सोलर पैनल कौन सा बंदे ने खाना है? बाकी की चीजें खानी है, बंदा जहाँ पे कमा रहा है, खा रहा है, उसको कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए रह गए हम लोग। सॉरी टू से, गवर्नमेंट को हमारा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये देखें यहाँ पर खरीदारी हो रही है, दुकान के बाहर ही रेट भी लग रहे हैं, चीज़ें भी यहाँ पर सेल हो रही हैं, तो बहस मुबासा भी हो रहा है। कोई रेट फिक्स नहीं होता पाकिस्तान के अंदर ना, हर चीज़ का रेट ये बारगेनिंग होती है। रेट मांगते कुछ हैं और देते किसी में, क्योंकि इनके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर सेल होती हैं और नाम ये दूसरों का ले लेते हैं। दुकानदार भी अपना अच्छा खासा मार्जिन रखते हैं और बाद में नाम ले लेते हैं, ये गवर्नमेंट ने इतने रेट बढ़ा दिए। तो ये खुद माफिया है, ये पहले इन्होंने लेके स्टॉक की होती चीज़ें और अपने मुंह मांगे रेट पे लेके फिर चीज़ें सेल करते हैं। जाने के यहाँ पर किसी और से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने खरीदी प्लेट? जी खरीदी, कितने की? ये 15.5 की खरीदी। अच्छा, इसका रेट तो पहले 8-9 हज़ार नहीं था। अभी महंगाई है, क्या करें। आपके लिए महंगाई हो गई है, सबके लिए? सभी के लिए है, सभी रो रहे हैं लोग। अच्छा जी। जी तो खरीद भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। बस क्या करें, फिर आगे आने वाले दिनों का जरा सोच रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या बनेगा। बिजली के बिल ज्यादा बढ़ने की वजह से जी 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 बिल्कुल ऐसी है, टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए इससे हुए हैं। कितने 2 पंखे चल जाएंगे, एक चलेगा, क्या सर चलेगा? जितने भी चलेंगे कोई बचत तो होगी, थोड़ी बहुत ही तो बचत होगी। अच्छा, तो इसके साथ वो 12 वोल्ट का फैन चल लगता है ना, वो भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा महंगे हो जी जी वो भी महंगे हैं, लेकिन ये तो जो जिनके पास वो है ना अपना एयर कूलर वगैरह, या जिनके पास पहले से कोई पंखे वगैरह है, उनके लिए चलो ये सिर्फ सोलर के पैसे खर्चने बस ठीक है। क्या कह रहे हैं दुकानदार, ये रेट बढ़ने की वजह क्या है कि जो रेट आधा रेट था 2-3 माह पहले, तो डबल क्यों हो गया रेट? बस ये कहते हैं जी पीछे से महंगाई है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, कुछ टैक्सेस ज्यादा हो रहे हैं। ये कह रहे हैं, आप वैसे क्या समझ रहे हैं कि इन्होंने खुद रेट बढ़ाए हैं? ये इनके पास की तो बात ही नहीं है, ये कौन सा घर में बना रहे हैं, ये भी तो कहीं से बने बनाए लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले से लेके स्टॉक भी तो की हुई है ना, तो वो कम रेट में क्यों नहीं बेच रहे? वो फिर ये मुसलमान है इसलिए नहीं बेच रहे। अच्छा, पंखा जो है वो ये पहले पंखा कह रहे हैं कि 1500-1700 का था, अब वही पंखा जो है वो 5 से ज्यादा है, 5000 से भी ज्यादा है, 5000 से तो भी ये। ज्यादा। अच्छा चले, बाकी चीजें तो छोड़े ना कि ये चीज इम्पोर्ट हो रही, चाइना से आ रही, जी, जी। वो पंखा तो लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, जी। उसका रेट फिर क्यों इन्होंने बढ़ा दिया? उसका क्या जवाब है? ये कह रहे हैं ना कि ये बाहर से आ रहा है, इस पर टैक्स लग गया,
अब ये पंखा, ये देखें, जी जी, ये पंखा लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, ये गुजरावाला का बना बिल्कुल हुआ है। ऐसे गुजरावाला। इसका रेट क्यों बढ़ा दिया उन्होंने? बस ये कह रहे हैं कि जी टैक्सेस ज्यादा हो गए हैं कुछ नहीं, गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चर के ऊपर तो टैक्स नहीं है, वो तो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स सर लगा है। वो कह रहे हैं जी ये अपना कुछ जो चीजें हैं जो महंगी हो गई हैं चीजें, जैसे इसमें केबल चलती है, अपना कोई अपना ये कॉपर वगैरह, ये चीजें जो महंगी होती हैं तो फिर कहते हैं ये महंगी होती है। डबल हो जाए रेट, ये तो इन्होंने 5 गुना कर दिया, सर कर 1500 दिया, का। लेकिन ये अभी कोई ये मुसलमान है, ये कोई फायदा भी तो उठाएंगे ना, क्योंकि अभी देखे कितना रश है मार्केट में, तो ये फायदा भी डिमांड और सप्लाई की ये बात है कि जी, जी, इसमें बिल्कुल। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? हाफिज साहब। वापस साहब क्या रेट है एक 60 की प्लेट का? 160। रेट जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे गर्मी आ रही है रेट बढ़ते जा रहे हैं। कितना रेट हो गया? अभी एक हफ्ता पहले इसका रेट 12,000 था, अभी 15,000 से लेके 26,000 तक इसका रेट इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये 2-3 माह पहले तो इसका रेट बहुत ज्यादा कम था। 1 वीक पहले इसका 12,000 रेट था। वजह क्या है, रेट इतने बढ़ने की वजह क्या है? वजह ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है रेट बढ़ रहे हैं, और पीछे से जो खरीदो फरोख्त है ना हमारी, वो डॉलर अबव हो रहा है, तो हम डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, इस वजह से रेट अबव हो रहे हैं। तो ये बताएं कि जो दूसरे पंखे 12 वोल्ट का पंखा, वो भी कह रहे हो पहले 1200-1500 का था, अब वो 5000 का हो गया। वो 3,000 का था पहले, अभी जो है वो 6500 से लेके 10,000 तक पहुंच गया। उसकी क्या वजह? उस पे तो ड्यूटी नहीं लगी, वो तो इम्पोर्ट नहीं हो वो रहा। ड्यूटी नहीं लगी है, लेकिन कॉपर तो जो है ना वो महंगा हो रहा है ना, हर चीज महंगी हो रही है। कोई चीज भी हम उसे ला रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसे बना रहे हैं, हर चीज में अगर महंगाई हो रही है तो उसको वो भी इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, जहाँ पर जो आप एक सोलर पैनल मुकम्मल लगा रहे हैं वो 7-8 लाख रुपए में जो लगा रहे हैं, वहाँ पर वो लाख रुपए में लग रहा है। इतना फर्क क्यों है हमारा और असल इंडिया में में? इसके ऊपर ड्यूटी पड़ती है ना, जब हम उसे खरीदते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी पड़ती है। वहाँ पे पैनल जो है वो 30 से 35,000 का है, जब हम खरीदते हैं हमें ड्यूटी पड़ती है, वो हमें 70,000 में पड़ता है, तक रेट डबल हो जाता है। कैसे अब ये चीजें कैसे रेट कैसे कम हो सकता है? डॉलर का रेट कम होगा, ड्यूटी कम होगी, क्या होगा? ये इसके रेट कम होने का ना कोई वजूहत है ही नहीं, नहीं कम होगा रेट, कम नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा। हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है ना, इसमें जो चीज ऊपर चले गई है उसका नीचे आना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। आप बस यही कर सकते हैं कि मौके के ऊपर आपको जो रेट मिल रहा है चीज खरीद लें, आपको वही बेनिफिट है, क्योंकि आगे वो महंगी हो रही है। अब ये सहूलत तो गरीब बंदे के लिए होनी चाहिए ना, जो गरीब बंदा जो बिजली का बिल नहीं दे रहा। अगर जिस बंदे के पास 8-10 लाख रुपए है, वो तो गरीब तो है ही नहीं पहले ही, वो गरीब तो फायदा उठा नहीं सकता फिर। तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी ड्यूटी कम करे, हमें कम मिलेगा, हम भी कम कर देंगे प्राइस। ये हमारी जो हुकूमत है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम उससे अर्ज करते हैं कि उन्होंने जो कुछ ड्यूटी लोगों ने लगाई है, माल स्टॉक किया हुआ है जो पिछले सीजन का पड़ा हुआ है, वो भी महंगे बेच रहे हैं, उन्हें तो कम से कम चाहिए कि वो कम रेट में बेचे। उनका भी हक बनता है कि वो हमारे बंदे का ख्याल करें, लेकिन उनसे जो है वो गरीब बंदा नहीं ना खरीद रहा है, उनसे खरीद रहे हैं दुकानदार जो है वो फिर अपना बेनिफिट रख बेच रहे हैं। उनका भी हक बनता है कि वो थोड़ा प्राइस कम करें, इतनी ड्यूटी पड़ी नहीं है जितनी हमने बढ़ा दी है, ठीक है। तो उनका भी हक बनता है जो स्टॉकर है वो रेट कम करें ताकि हमें भी आसानी मिले और हम आगे आसानी दें। बहुत शुक्रिया।